कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपी होती हैं। अनुज एक छोटे से गांव का लड़का हर किसी की तरह सपने देखता था, ऊंचे, रंग बिरंगे, आसमान से भी ऊंचे। उसकी आंखों में चमक थी, दिमाग तेज था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उसका मन जो हर पल भटकता रहता। कभी किताबों में ध्यान लगाता तो दोस्तों की हंसी गूंजने लगती, कभी मोबाइल के नोटिफिकेशन की आवाज उसका मन अपनी ओर खींच लेती। पढ़ाई की मेज पर बैठता तो बाहरी दुनिया का शोर अंदर तक गूंजने लगता। उसके पिता ने कई बार समझाया, बेटा मन एक जंगली घोड़े की तरह है, अगर काबू में रखो तो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा, नहीं तो भटकता रहेगा। लेकिन अनुज को ये बातें बस कानों में पड़ती, दिल में नहीं उतरती। एक दिन उसके पिता ने उसे गांव के ज्ञानी गुरुजी के पास भेज दिया। वे व्यक्ति जिनकी एक नजर में ही बच्चों के मन की थाह मिल जाती थी। गुरुजी ने अनुज को एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे लेकर बगीचे में घूमो, ध्यान रखना एक भी बूंद पानी गिरने न पाए। अनुज को यह काम साधारण लगा, लेकिन जैसे ही वह चला, पक्षियों की चहचहाहट, हवा में झूमते पत्ते, बच्चों की खिलखिलाहट, सब उसका ध्यान बांटने लगे। हर बार उसका ध्यान भटका, गिलास से पानी छलक गया। जब लौटा, गिलास आधा खाली था। गुरुजी ने पूछा, पानी क्यों गिर गया? अनुज बोला, गुरुजी मेरा ध्यान बार बार भट गया। गुरुजी ने समझाया, बेटा यही तो जीवन है, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा गिलास, ध्यान उसका पानी, और ये बाहरी आवाजें, दुनिया के विचलन। अगर तुम अपने ध्यान को सहेज नहीं पाओगे तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? पहली बार अनुज को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी साफ दिखने लगी। उस दिन से अनुज ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। सुबह तय समय पर उठना, मोबाइल से दूरी बनाना, हर दिन कुछ मिनट ध्यान लगाना और पढ़ाई के समय पूरा मन उस काम में लगाना। शुरू में मन बार बार भाग जाता, लेकिन अनुज हर बार उसे पकड़कर वापस लाता। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं, याददाश्त तेज हुई, पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी और आत्मविश्वास भी आसमान छूने लगा। समय बीतता गया। 1 साल बाद आई एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता। सैकड़ों छात्र, मुश्किल सवाल, सीमित समय और माहौल में तनाव। लेकिन अनुज के भीतर अब वह अनुशासित मन था। उसने हर सवाल पर वही गिलास वाला ध्यान लगाया। प्रतियोगिता के परिणाम आए, अनुज ने जीत हासिल की। गांव में जश्न मनाया गया, गुरुजी की आंखों में गर्व के आंसू थे और अनुज को सब अपने मन का मालिक कहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है, असली ताकत एक अनुशासित मन में छुपी होती है। प्रतिभा, किस्मत या बुद्धि सब बेकार हैं अगर ध्यान भटा हुआ हो, लेकिन जो अपने मन को साध लेता है वह किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। अगर अनुज की कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो यह बात याद रखना, तुम्हारी सफलता की शुरुआत वहीं से होगी जहां से तुम अपने मन को अनुशासित करने का फैसला करोगे।